तो संसद में मोदी ने सत्ता में वापसी का 3.0 प्लान क्या है वो पेश कर दिया है। तो बीजेपी के रणनीतिकार सीटों का अंक गणित अब इस वक्त दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं और उसी कड़ी में चर्चा अब आरएलडी की भी हो रही है। खबर है कि बीजेपी नेताओं के साथ अखिलेश के साथी जयंत चौधरी की डील डन होने की तरफ है। बड़ी खबर यह मिल रही है कि आरएलडी को स्वतंत्र प्रभार के केंद्रीय मंत्री का ऑफर है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में आरएलडी को 2 सीटों का ऑफर दिया जा रहा है। सूत्रों से यह बड़ी जानकारी, आरएलडी को स्वतंत्र प्रभार के केंद्रीय मंत्री का ऑफर। क्या जल्द छोड़ेंगे इंडिया का हाथ? एक तरफ यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्वागत की तैयारी चल रही है, सहयोगी दलों को न्योते भेजे जा रहे हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जात वोटों पर धाक रखने वाले जयंत इंडिया को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने आरएलडी को 2 लोकसभा की सीटें ऑफर की हैं, जिनमें बागपत और मथुरा की सीट शामिल है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरएलडी को 1 राज्यसभा की सीट भी ऑफर की गई है। जयंत राजी होते हैं तो 1-2 दिनों में बात बन जाएगी और जल्द ही इसका फैसला भी सामने आ जाएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि जयंत कहीं नहीं जाएंगे और इंडिया के साथ ही जुड़े रहेंगे। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचे। सवाल यह है कि यूपी में सबसे पहले अखिलेश के साथ सीट शेयरिंग करने वाले जयंत का इंडिया से मोहभंग हुआ क्यों? सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रस्ताव ने आरएलडी को नाराज कर दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को 7 सीटें दी हैं, लेकिन 3 ऐसी सीटें हैं जिसमें कि कैराना है, मुजफ्फरनगर है और बिजनौर है, जहां समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों को तरजीह देने की बात कर रही है। और इन उम्मीदवारों को यहां तक की बात कही जा रही है कि आरएलडी के टिकट सिंबल होगा और उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के होंगे। इन बातों से जयंत चौधरी नाराज बताए जा रहे हैं और उन्होंने जब अपने पहले से तय कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया तो असंतोष की इस थ्योरी को और भी ज्यादा हवा मिली है। जयंत का आना एनडीए के मिशन 400 को नई उड़ान देगा। बीजेपी समेत यूपी में एनडीए के बाकी दल भी इस खबर से उत्साहित हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यशैली के साथ और इस देश का जो विकास हो रहा है, जो भी पार्टी जुड़ेगी या जुड़ने वाली है, जुड़ेगी व्हाटएवर, उनका बहुत सम्मान बढ़ेगा। उनको पता है क्योंकि उनके वोटर्स कह रहे हैं कि भाजपा ही में ही भविष्य। किसानों का भला हम कर रहे हैं, किसानों की नींद, किसान का दिल मिल है, उसे हम चला रहे हैं, पेमेंट हम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जब किसानों के सारे समस्या हम समाधान कर रहे हैं तो नेताओं के भी समस्या समाधान हो गए। सवाल है कि राम नाम की लहर और मोदी योगी के चेहरे के होते हुए भी बीजेपी को आखिर जयंत की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझते हैं। यूपी की 10 से 12 सीटों पर जाटों का प्रभाव है। पश्चिमी यूपी की करीब 17% आबादी जाटों की है। यही नहीं, विधानसभा की करीब 50 सीटों का फैसला भी जाटों के वोट से ही होता है। इसके अलावा किसान आंदोलन से हुई जाटों की नाराजगी को भी जयंत को जोड़कर कम करने का प्रयास है। ये तो हुई 10 साल से सरकार चला रही बीजेपी की बात। आखिर जयंत के लिए भी बीजेपी के साथ आना क्यों फायदे का सौदा साबित हो सकता है, वो समझिए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था। साथ ही आरएलडी भी उसके साथ थी। चौधरी अजीत सिंह काफी सक्रिय थे, लेकिन मोदी की आंधी में यह गठबंधन फेल हो गया। पिता पुत्र चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी अपनी अपनी सीटों से चुनाव हार गए। इस बार सपा बसपा का गठबंधन नहीं है। ऐसे में चुनाव जीतना काफी मुश्किल होगा। और इस बार राम मंदिर के उद्घाटन ने पश्चिमी यूपी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का चुनावी मिजाज बदल रखा है। जयंत और उनके सलाहकार इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। शायद यही वजह है कि जयंत का मन डोल रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।